29 अगस्त को पूरे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको पूरे देश में मनाने की शुरुआत की गई थी। इंदौर से भी खेल का गहरा नाता है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इंदौर की एक जानी मानी हस्ती मौजूद हैं, मीर रंजन नेगी जी, जिसका नाम पूरे देश में हर एक व्यक्ति ने सुन रखा है और उस शख्सियत से हर कोई परिचित भी है। सर, स्पोर्ट्स से आप शुरू से जुड़े रहे हैं, कई अवार्ड्स आपने देश को दिलवाए भी हैं, खुद भी लाए हैं। इंदौर की यदि बात की जाए उपलब्धियों में स्पोर्ट्स को लेकर, कि माना जाता है कि इंदौर का जो एक जुड़ाव है स्पोर्ट्स से काफ़ी गहरा है। कई बड़े नाम इंदौर ने दिए हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो अगर शुरू से बात की जाए बहुत पुराने समय से, तो ऐसे कौन कौन से चेहरे होंगे और क्या जुड़ाव इंदौर का खेल जगत से रहा होगा? इंदौर को खेल की नगरी कहा जाता है एक्चुअली। और मुझे याद है जब मैं अपने शुरुआती दिनों में जो नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर दौड़ने जाया करता था, तब खेलों का ज़बरदस्त माहौल था। और हमारे साथ के बहुत सारे खिलाड़ी जो थे उन्होंने अपने देश को उस ज़माने में रिप्रेजेंट किया। आ, जितने भी क्रिकेटर्स थे, हिरवानी से लेके जो संजय जगदारे जी, सी के नायडू, मुश्ताक अली साहब, ये सब लोगों ने हमारे इंदौर के क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयां दी हैं। इसके अलावा साइकिलिस्ट रहे कई, जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया। टेबल टेनिस का मामला आया तो उसमें भी कई खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त रहे। एक स्निग्धा मेहता थी, उन्होंने नेशनल्स में बहुत बड़ा नाम कमाया। एक सीमा करके एक लड़की थी, सीमा भंडारी, उसने ना बैडमिंटन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पोजीशन हासिल करी थी। बहुत बड़ा नाम रहा वो भी एक। तो खेलों का नाता जो है वो इंदौर से शुरू से ही रहा है। सर, चुनौतियों की बात करें, आज के समय में कई सुविधाएं हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन पहले के समय में किस प्रकार से संघर्ष जो है वो दिखता था, कितनी मुश्किलें जो हैं वो आती थी? आ, आज के लिए मोबाइल वगैरह बहुत सारे हो गए हैं और लोग जो है वो मोबाइल पे ज़्यादा खेलते हैं, मैदान में कम खेलते हैं। और मुझे याद है कि हमारे समय में जो प्रकाश हॉकी क्लब है जहाँ मैंने खेलना शुरू किया, वहाँ करीब करीब 200 लोग हॉकी खेला करते थे। 200 लोग किसे बोलते हैं। और ये सेम थिंग जो थी ये फुटबॉल में भी थी। फुटबॉल में भी इसी किस्म की तादाद जो थी वो मैदानों पर नज़र आया करती थी। सेम थिंग आपको बैडमिंटन के कोर्ट्स सारे के सारे भरे दिखते थे। सारी जगह पर भी जो खेलों का माहौल था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। यद्यपि जनसंख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इंदौर में मुझे जैसा लगता है कि खेलों के मैदान जो है वो थोड़े से सिकुड़े हैं। और उसी की वजह से अगर हम देखते हैं तो बहुत कम लोग जो हैं वो, उनका रुझान जो है अब खेलों की तरफ होने लगा है। सर, खेल जो है, एक शुरू से एक बात चलती है ये कि पढ़ाई के साथ साथ खेलोगे कूदोगे, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। ऐसी कहावत शुरू से चलती है। ये क्या लगता है कि अब ये कहावत बदली है या अभी भी उसी प्रकार से लोगों का रुझान पढ़ाई की तरफ जितना उतना खेलों की तरफ नहीं है? आ, ऐसा होता है कि कई बार जो पिता होता है या जो माता पिता होते हैं वो कई बार अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और वो अपने बच्चों के अंदर वो सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि कई पेरेंट्स हैं वो आज भी बच्चों को खेलों के मैदान में लेके आते हैं। और ऐसा नहीं है कि खेलों में पैसा नहीं है, खेलों में पहले से बहुत ज़्यादा पैसा है। हमारे ओलंपिक्स में इस बार 41 साल के बाद में हमको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और हमारे मध्य प्रदेश का एक लड़का विवेक सागर जो था वो उसमें उसमें खेल रहा था। उसे डीएसपी की नौकरी मिली। 21 साल की उम्र में वो डीएसपी बन गया। उसको मेरे ख्याल से 1.5 या 2 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दिया। मतलब कितना बड़ा इंस्पिरेशन है एक आने वाली जनरेशन के लिए कि आप खेलते हैं तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। पीवी सिंधु, कितना पैसा मिला ओलंपिक्स में जब मिला है, मेरे ख्याल से कम नहीं तो 40-50 करोड़ रुपए मिला होगा। आप ज़िंदगी भर कमाते रहें, आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। तो ये नहीं है कि खेलों में पैसा नहीं है, ये है कि हाँ थोड़ा सा सुविधाओं का अभाव है। ये बात है कि खेलों से अब नौकरियां पहले से कम मिलती हैं। ये बात है कि लोग बाग बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने चाहते हैं आजकल के ज़माने में, वो इतना मेहनत नहीं करना चाहते जैसी मेहनत हम लोग करते थे।
मुझे याद है नेहरू स्टेडियम में मैं 25-25, 30-30 चक्कर उतने बड़े स्टेडियम के नॉन स्टॉप मारता था अकेला, और थकान क्या होती है ज़िंदगी में मालूम नहीं था, और वो आज तक चल रहा है हमारा एक्चुअली। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा कम खेलते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे है 29 अगस्त, और उस इंसान के नाम पे है जिन्होंने देश को 3 ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जिताए, 1928, 1932 और 1936। और 1936 किधर, बर्लिन ओलंपिक्स में हिटलर के सामने ध्यानचंद जी का जन्म एक्चुअली 29 अगस्त को हुआ था 1905 में, और उनके बेटे जो हैं अशोक ध्यानचंद, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अशोक ध्यानचंद जी ने भी 2 या 3 ओलंपिक्स खेले, वर्ल्ड कप खेले 3-3, 4-4, अपने फादर के जैसे उन्होंने भी देश का नाम कमाया। और 1975 में जब पहली बार हम लोगों ने और आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता, तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने गोल दाग कर हमें वो गोल्ड मेडल जिताया था। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे सारे दर्शकों को। और मैं कहूँगा कि खेलों का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, उसे अभी कन्वर्ट करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बना दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक छोटी सी दरख्वास्त है मेरी, हम ध्यानचंद जी को भगवान मानते हैं, वो खेलों के हमारे सब कुछ हैं, क्योंकि ओलंपिक्स जो है वो हॉकी का, खेलों का महाकुंभ है, और उसमें उन्होंने हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया उस समय। सो हम चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न मिले। कहीं ना कहीं अभी भी एक दरकरार है कि उन्हें भारत रत्न अभी तक नहीं दिया जा सका। मेरे ख्याल से सब लोगों ने इस इशू को उठाया और इस बात को माना भी है, लेकिन जिसे छोटी सी चीज़ के पीछे वो जो रुकी हुई, हम लोगों ने काफ़ी एजिटेशन भी किया। हम लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी से भी काफ़ी दरख्वास्त करी कि आप किसी को भी दें, लेकिन असली हकदार जो हैं यकीनन वो मेजर ध्यानचंद जी हैं। आज जितने हॉकी स्टेडियम्स आप देखते हैं पूरे इंडिया में, वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे हैं। कोई आदमी हॉकी स्टिक पकड़ता है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, और वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे विदेशों में भी उनके नाम पे क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं, उनके नाम पे स्टेडियम्स हैं, रोड्स हैं, ये है वो है। तो हमारे देश में भी वैसे उनको काफ़ी सम्मान मिला है, लेकिन फिर भी एक चीज़ से वो जो महरूम हुए हैं, वो भारत रत्न, हम वो लोग चाहते हैं कि उनको मिले। कहीं ना कहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगी हुई है, और अब उम्मीद भी यही की जा रही है कि जिस प्रकार से खेलों में सरकार नए बच्चों को बढ़ावा दे रही है, वैसे ही पुराने जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उन्हें भी उतना ही सम्मान और महत्व दिया जाए। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशु मुखाती, IVC 24 इंदौर।